राजनीति में शरद पवार एक बड़ा नाम है, लेकिन इन दिनों इस नाम की चर्चा सुरक्षा को लेकर की जा रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। शरद पवार को जेड प्लस सिक्योरिटी दिए जाने के मामले में राजनीति मोड़ ले लिया गया है, जो इतना बढ़ गया है कि अब उन्होंने इस फैसले पर हैरानी जताई थी और गैर जरूरी बताया था, जिसके बाद दिल्ली में इस मसले पर रिव्यू बैठक होने वाली है। शरद पवार इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शरद पवार से मुलाकात करेंगे और सुरक्षा मुद्दों पर उनके साथ विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान शरद पवार भी अतिरिक्त सुरक्षा के मद्देनजर अपनी जरूरतों के बारे में अपना पक्ष रख सकते हैं। शरद पवार ने 5 दिन पहले नवी मुंबई में एक कार्यक्रम में केंद्र की इस सुरक्षा पर हैरानी जताई थी। उन्होंने जेड प्लस सुरक्षा देने के फैसले पर तंज भी कसा था। उन्होंने कहा था कि वो शायद हमारे बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं, इसलिए सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया गया। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या शरद पवार विशेष सुरक्षा लेंगे? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। बता दें कि जेड प्लस सुरक्षा को लेकर शरद पवार की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ाए जाने पर जिस तरह से टिप्पणी की थी, उससे ये सवाल उठने लगा था क्या वो सुरक्षा लेंगे या नहीं। दिल्ली में होने वाली बैठक में वो अपनी दो टूक राय रख सकते हैं। केंद्र सरकार ने शरद पवार के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी जेड प्लस सुरक्षा देने का फैसला किया था। हालांकि शरद पवार ने अभी तक केंद्र की जेड प्लस सुरक्षा नहीं ली है और ना ही लौटाया है। दिल्ली रवाना होने से पहले भी शरद पवार को महाराष्ट्र पुलिस की ओर से सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। जानकारी के मुताबिक आईबी की रिपोर्ट के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। आईबी ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संघ प्रमुख मोहन भागवत और शरद पवार को जेड प्लस सुरक्षा देने का फैसला लिया। इस संबंध में 16 अगस्त को निर्देश जारी किए गए थे। संघ प्रमुख मोहन भागवत को सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने शरद पवार की सुरक्षा कड़ी की। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को जेड प्लस सुरक्षा कवर दिया गया, जिस पर उन्होंने हैरानी जताई। उन्होंने केंद्र के फैसले पर शक जताया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शरद पवार को जेड प्लस सुरक्षा प्रदान करने की घोषणा की थी, जिसके मुताबिक पवार की सुरक्षा में 55 सीआरपीएफ जवानों की एक टुकड़ी तैनात की जाएगी। केंद्र सरकार ने यह कदम आगामी विधानसभा चुनाव और पवार को मिली धमकी के बाद उठाया था, लेकिन नवी मुंबई में सबाची ब्रिगेड के कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने इस सुरक्षा पर सवाल ही उठा दिया था। उन्होंने सुरक्षा के नाम पर केंद्र पर उनकी जासूसी का आरोप लगाया था। अब शरद पवार की सुरक्षा स्वीकार करते हैं या नहीं, इस पर सबकी नजर है। शरद पवार ने आगे कहा है कि गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने मुझे बताया कि केंद्र सरकार ने 3 लोगों को जेड प्लस सुरक्षा प्रदान करने का फैसला लिया और उसमें एक मैं हूं। मैंने उनसे पूछा कि बाकी के 2 कौन थे, तो उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया। इसके आगे पवार ने कहा कि हो सकता है कि राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और वो मेरे बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे हों। बता दें कि शरद पवार विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी का हिस्सा हैं। इसमें राक्पा, एसपी के अलावा शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस भी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा, शिवसेना और राक्पा एक साथ विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सुरक्षा की ब्लू बुक के मुताबिक हर एक वीवीआईपी को जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी जाती है। इन चारों तरफ कड़ा सुरक्षा पहरा होता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 58 कर्मी जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा में तैनात होते हैं, जबकि जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा में 10 आर्म्ड स्टैटिक्स गार्ड, 6 पीएसओ एक समय में राउंड द क्लॉक और 24 जवान 2 एस्कॉर्ट में राउंड द क्लॉक और 5 वॉचर्स 2 शिफ्ट में रहते हैं। एक इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर इंचार्ज के तौर पर तैनात रहता है। वीआईपी के घर में आने जाने वाले लोगों के लिए 6 फ्रिस्किंग और स्क्रीनिंग करने वाले तैनात रहते हैं और इसके साथ ही राउंड द क्लॉक ट्रेंड के लिए 6 ड्राइवर भी होते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।